जितने भी संत महापुरुषों की वाणी को सुनते हो तो सब ने गुरु की महिमा गाई है। इस वाणी में भी यही कही है कि सतगुरु मिलने से सब दुख दूर हो जाते हैं। सतगुरु मिले हमारे सब दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए। अंतर के पट खुलने का मतलब ज्ञान होने से है कि सतगुरु मिलने से हमें सब ज्ञान हो गया और अज्ञान में ही आदमी गलतियां करता है। अज्ञान में ही उससे उल्टे सीधे काम बनते हैं। जब ज्ञान हो जाता है तो वो काम नहीं करता। अज्ञान के बस हम बुरी आदत लगा लेते हैं। अज्ञान के बस होके जितने भी काम किए जाते हैं बिना सोचे समझे करते हैं। इसलिए कहते हैं कोई भी काम करा आदमी तो सोच समझ के करे। लेकिन जिसके सिर पर गुरु होता है तो वो कभी भी ना समझी का काम नहीं करेगा, क्योंकि वो हर काम में अपने गुरु की इच्छा देखता है कि उसमें गुरु का हुक्म है कि नहीं है। और जब इतनी बात सोचता है तो उसको सोचने का मौका मिल जाता है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसका फल क्या होगा। और जब किसी चीज़ के बारे में मैं तो ये कहता हूँ कि जब आदमी से कोई गलती होने लगे या कोई गलत विचार मन में आ जाए या कोई मंशा ऐसी हो जाए कि जिसके कारण वो कुछ गलत करना चाहता है, तो उस बात के बारे में उसको एक बार नहीं कई बार सोचना चाहिए। कई बार सोचेगा तो वो गलती नहीं करेगा। और अगर जल्दबाजी में कोई आदमी कोई काम करेगा तो जरूर गलती कर देगा। इसलिए कही है कि कोई भी काम करने से पहले सोच ले। वैसे तो अंग्रेजी में कहा था थिंक ट्वाइस, दो बार सोच ले। दो बार का मतलब दोबारा सोच ले कि मैं जो करने जा रहा हूँ, एक बार तो कर लिया फैसला मैं ये खाऊंगा ये चीज़ मुझे, लेकिन दोबारा फिर सोच ले मुझे खानी चाहिए या नहीं चाहिए। फिर उसकी सारी बात आपके दिमाग में आ जाएंगी कि इसके खाने से क्या दोष होगा, ये नहीं खानी चाहिए, या इसमें ठीक है कोई तकलीफ नहीं होगी तो खा लेनी चाहिए, फैसला आ जाएगा। इसलिए ये ज्ञान है। अज्ञान क्या है? बिना सोचे समझे करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो तो साए। बिना विचार के जो कोई काम करता है तो काम तो उसका बिगड़ता है, दुनिया में हंसी करती है, दोहरी मार पड़ती है उसको। तो इसलिए ये बात कही गई है कि जब ज्ञान हो जाता है इंसान फिर गलती नहीं करता। कहते हैं कि सतगुरु मिलने से हमें ज्ञान हो गया, समझ आ गई, हमें पहचान हो गई कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार के हमें कर्म करने चाहिए और कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए। कुछ कार्य होते हैं निषेधात्मक, जिनसे आदमी को कष्ट, दुख, बुराई, पाप लगते हैं, और कुछ आदमी ऐसे कार्य होते हैं जिनके करने से आदमी को सुख शांति मिलती है। तो इसलिए धैर्य सब चीज़ों का इलाज है। परंतु आदमी करने के बाद पछताता है कि मैंने तो गलत किया। उसका कोई हल नहीं निकलता फिर, क्योंकि जो चीज़ बीत जाती है, गुजर जाती है, वो आपके लिए एक संदेश छोड़ के जाती है। अब उस संदेश छोड़ने से भविष्य तो सुधार लोगे शायद, लेकिन जो हो चुका उसका हर्जाना आपको भरना जरूर पड़ेगा। तो ये कर्म का तो खेल है। परंतु अपने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, वाणी है कि जिसके सिर तू दाता उसको दुख आएगा। जिसके सिर पर गुरु, समर्थ गुरु, साईं गुरु है तेरे सिर पर, तो तुझे दुख किस बात का, चिंता किस बात की। कहते हो कि औखी घड़ी ना देखण दे, कि बुरा समय ना दिखाइए मेरे को। जब ये भावना रहती है
तो समझो गुरु है। गुरु वही है जो रास्ता दिखाता है। तो अंतर के पट क्या खुल गए कि अंतर में ये प्रकाश हो गया, समझ आ गई, विवेक हो गया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसमें कहे कि ऐसा होने से कोटि कर्मों से छूट गया। जिंदगी में एक आध काम नहीं करता आदमी, दुनिया में रहते हुए सब प्रकार के काम करने पड़ते हैं। उनमें कुछ मंदे भी होते हैं, कुछ भले चंगे भी होते हैं। तो बुरे जो हो जाते हैं वो कष्ट देने वाले ही होते हैं, और जो चंगे हो जाते हैं उनका परिणाम सुखमय आनंदमय होता है, वो खुशी देते हैं। तो वाणी तो महापुरुषों ने सब इंसान की बेहतरी के लिए सबसे पहली ज़रूरत तो उसमें है कि इंसान का खुद का चरित्र अच्छा होना चाहिए। जिस दर्पण को तुम देखते हो ना वो तुम्हारा चित्र दिखाता है। सब देखते हैं शीशे को, अगर वो तुम्हारा चरित्र दिखाता तो कोई नहीं देखता, क्योंकि तुम्हारे दुर्गुण आ जाते उसमें। शीशे को सब देखते हैं, लेकिन क्योंकि वो चित्र दिखाता है, चरित्र दिखाता है, तो कोई भी उसको नहीं देखना पसंद करता। तो सबसे पहली जरूरत है इंसान चरित्रवान होना चाहिए। जिसका चरित्र ऊंचा है, चाहे उसके पास धन दौलत ना हो, चाहे उसका कोई समाज में इज्जत ना हो, चाहे उसका कोई रुतबा ना हो, लेकिन वो आदमी प्रभु की किताब में ऊंचे और नेक इंसानों में उसका नाम मिलेगा। चरित्र जिसका गिरा हुआ है वो आदमी समाज में भी दुनिया में रह के भी किसी भी काम में अच्छा नहीं गुजर सकता। देर से अबेर से उसका नतीजा उसको बुरा मिलना ही मिलना है। उच्च चरित्र वाले लोग जो हैं वो कोई भी काम कर जाते हैं। पहली चीज़ है चरित्र ऊंचा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है घरों में शांति होनी चाहिए। गुरु उसको मानो जो पहले तुम्हें सामाजिक जीवन जीने की तरीका बताए। शांतिपूर्ण अगर जीवन नहीं है, उसके नियम और मर्यादाएं नहीं हैं, तो चाहे गुरु क्या चाहे कितना ही बड़ा खुद ब्रह्मा जी भी तुम्हें समझाने के लिए आ जाए तो भी तुम्हारा काम नहीं बनेगा। पहली जरूरत है कि हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। अगर हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, ऊंचा चरित्र है, नेक काम करते हैं, एक दूसरे की भावना की कदर करते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी बात है, हम अपने पारिवारिक जीवन में सारी चीज़ें सीखते हैं। और पारिवारिक जीवन में कौन सीखेगा? पहला जो चरित्रवान इंसान होगा वो। चरित्र में सद्गुण होते हैं सारे के सारे, और सद्गुण जहाँ होंगे वहाँ सुख शांति समृद्धि खुशहाली सारी चीज़ होंगी। और जिस घर में ये चीज़ें नहीं हैं, एक दूसरे पर एतबार क्यों नहीं करते? क्यों पति पत्नी का, क्यों भाई भाई का, क्यों बहन भाई का, क्यों माँ बेटे का, क्यों पिता पुत्र का झगड़ा होता है? कि इसलिए होता है कि एक दूसरे का उनका एतबार नहीं है। वो एक दूसरे की कदर क्यों नहीं करते हैं? कि उन्होंने अच्छे गुण नहीं अपनाए हैं। अगर आदमी कोई गलती करता है तो उसका जवाब देना गलती से नहीं होता, उसको सुधार के रास्ते पर लेके आओ। गलती इंसान से अनजाने में होती है, जानबूझ के भी इंसान कर देता है या किसी कारणवश कर देता है, तो भी नेक इंसान का फर्ज बनता है कि उसको समझाए, सही तरीके से रास्ते पे लाए, ताकि वो उस गलती से निकल सके। लेकिन अगर गंदगी को गंदगी से साफ करना चाहते हो, कभी साफ नहीं होगी। गंदगी को साफ करने के लिए आपको स्वच्छता की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये मीठा बोलना, अच्छा बर्ताव व्यवहार करना, दूसरे की भावनाओं को समझना, ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये दुखी से दुखी इंसान को भी सुखी कर देंगे। कोई तकलीफ़ है, बीमारी है, रोग है, उसके पास बैठ के तुम अगर नकारात्मक बातें करते हो, ओहो तेरे को तो ये हो गया, ये तो बहुत बुरी बीमारी है, ये तो कुछ ही लोगों को है,
इसमें तो लोग मर जाते हैं, वो आदमी को आप जिंदा मार रहे हो। अगर किसी को है तो उसको ऐसे विचार, ऐसे ख्यालात दो, सकारात्मक सोच दो कि कोई बात नहीं है, तो हमारे शरीर का कष्ट है, हमारा भोग है, हमारा रोग है, ये पूरा हो जाएगा, ठीक हो जाओगे जब पूरा हो जाएगा कर्म, ये कोई चिंता की बात नहीं। हमने तो बहुतों को इससे भी बुरी बुरी बीमारी से उभरते देखा है, और ये बड़े चमत्कार हैं, इससे कभी घबराना नहीं चाहिए इंसान को। यही बात उसको ताकत दे देंगे, उसके रोग दुख कष्ट को सब को दूर कर देंगे। और वक्त आता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता, बदल जाता है उनको। इसलिए पहली चीज़ है कि घरों के अंदर सुख शांति, एक दूसरे के विचारों का कदर करना, मीठा और अच्छा बोलना, सोच समझ के किसी बात को, समस्या का हल करना। ये नहीं कि कोई छोटी सी बात हुई, तुनक मिजाजी में गुस्सा कर लिया, कुछ का कुछ बोल दिया। रोज़ाना के इस तरह वाली बातों के कारण, छोटी छोटी बातों के कारण घर बिगड़ते देखे हैं। क्योंकि इंसान को आजकल खान पान ऐसा हो गया कि जिसके कारण ना उसे क्रोध रुकता है और ना ही वो किसी की बात सुनना चाहता है। लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप नम्रता से और प्रेम से किसी को समझाओगे तो कभी न कभी उसकी समझ में आ जाएगी। लेकिन हम बर्ताव क्या करते हैं, सत्संगी का नाम ले लिया, कहते हैं हम सत्संगी हैं, गुरु के पास जाते हैं, सत्संग रोज़ाना सुनते हैं, गलतियां वही करते हैं। सत्संग में सुन के जाते हो, बाहर जाके गलती वही करते हो। एक सेठ रोज़ाना सत्संग में जाता था, रोज़ाना सत्संग में जाए, सत्संग सुने। एक दिन खुद नहीं जा पाया, दुकान का काम था, लड़के को कह दिया कि आज मेरी जगह सत्संग में तुम चला जा। सत्संग में गया, महापुरुष थे, वो प्रचार कर रहे थे गाय के बारे में, दूसरे जीव के बारे में, कि भाई किसी भी जीव को, वो अज्ञानी हैं, उनको समझ नहीं है, अगर उस पशु से कुछ ऐसा हो जाए तो उसको दंड नहीं देना चाहिए। और गाय तो हमारी माता है, गाय की तो पूजा करनी चाहिए। गाय को अगर आप मारते हो तो आपको बहुत भारी दंड मिलेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। बातें सुन के आ गया। सेठ तो रोज़ाना सुनता था। अगले दिन जब गया तो सेठ तो देर से जाता था, लड़का पहले ही गया। लड़के ने दुकान खोल ली, सामान रखा हुआ था। इतनी देर में एक गाय आई, जो अनाज रखा था वो उसमें खाने लगी। जब वो उसमें खाने लगी, इतनी देर में सेठ आ गया। सेठ दूर से ही आग बबूला हो गया, अरे नालायक क्या करता है, तू देखता नहीं है क्या, अंधा है क्या, ये गाय तो इसको खा रही है, तू आराम से बैठा देख रहा है। जब आया कहने लगा, पिताजी मैं सत्संग में गया था, महापुरुष ये कह रहे थे कि कोई जीव अगर कोई कर दे तो उसको दंड नहीं देना। नालायक, उसने लिया डंडा और गाय को मार के भगा दिया। बोले पिताजी तो फिर महात्मा आप तो रोज़ाना सत्संग सुनने जाते हो, महात्मा आपको जो बताते हैं कि आप किसी बात को मानते हो क्या? बोले अरे पागल, वो बात सुनने की होती है, मानने की नहीं होती। सुनने की होती है, मानने की नहीं होती। मतलब अपने हित की ही इंसान सोचता है। सत्संग में जो बात सुनते हो, सुन के चले जाते हो, लेकिन बाहर जाके भूल जाते हो हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सत्संग जब आपने सुना है, जो जितनी बातें उसमें, ज़्यादा नहीं तो कम समझ ले आदमी। साल में बहुत दिन होते हैं, पूरी जिंदगी में अगर आपने 10-20 बातें भी अपने चरित्र में जोड़ ली, एक एक चीज़ के लिए आदमी प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है, योग्यता प्राप्त कर लेता है, कोई किसी चीज़ में, कोई किसी चीज़ में। तो हम एक एक गुण भी अगर साल में एक गुण भी अपनाएं तो कितनी कितनी साल की हमारी उम्र होगी, लेकिन हमारे विचार, भावना और हमारा व्यवहार या बर्ताव नहीं बदला। हमने अपने विचार वही रखे, चाहे हम भक्ति करते हैं, चाहे ध्यान में बैठते हैं, चाहे नाम का सुमरण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, संतों के पास जाके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, परंतु बदलाव नहीं आया।
ये चीज़ है कि बदलाव लेके आओ, जिंदगी बदलने का इनाम है। अगर हम बदले नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है सत्संग में आने का। स्वामी जी महाराज ने कही, चल चल आए सतगुरु आगे, दरस न पकड़े बचन न लागे, क्या फल पाया सत्संगत आए, जन्म गंवाया वक्त गंवाए। कि हम चल चल के सत्संग में तो आते हैं, ना तो हमने दर्शन का लाभ उठाया। दर्शन करने से हमें शांति मिलती है। कहते हो जी दर्शन करने आए हैं, दर्शन किए आपने, बहुत अच्छी बात है। चल चल आए सतगुरु आ गए, दरस न पकड़े बचन न लग गए। दरस का फायदा क्या हुआ? दर्शन देखने से तो हमें वो गुण आने चाहिए ना। जिस चीज़ को देखते हो उस चीज़ के गुण हमारे अंदर आने चाहिए। गुरु नाम जब ज्ञान का है, दर्शन करने से उनका गुण याद आना चाहिए, उनकी बात और वचन याद आने चाहिए। तो उनके कहे हुए वचन हमारे लिए रास्ता दिखाने वाली चीज़ है। वो जब भी ज़रूरत पड़ती है तब वो चीज़ याद करनी चाहिए। अगर वहाँ आके हमने ना तो दर्शन का फायदा उठाया, ना ही वचन को माना। जिसको वचन पर विश्वास है और दर्शन की प्यास है, उसके सारे काम पूरे हो जाते। यही इस वाणी का काम था कि सतगुरु मिले। सतगुरु मिलने से सारे दुख, कष्ट, रोग, तकलीफ दूर हो जाती हैं। हमारी तो आदतें भी नहीं छूटती, फिर दूर कहाँ हुई। कबीर साहब ने जो बात कही, कैसी कैसी कबीर साहब की, तो उन्होंने अपने जीवन में जो खुद करके दिखा दिया, करके दिखा दिया कि उन्होंने बुरे आदमी को कभी बुरा नहीं कहा, उसको नेक बनाने के लिए कोशिश की। कहते हैं कि एक बार एक चोर चोरी करके भाग गया और भागता हुआ किसी को कबीर साहब का घर खुला दिखा, उसमें आ गया। कबीर साहब को पता लगे, पीछे आदमी लगे हुए थे कि चोर गया पकड़ो। कबीर साहब के घर में घुस गया। कबीर साहब ने उसने देखा, अगर हम देखेंगे तो हमें भी एकदम बात होगी कि चोर है, पकड़ो इसको, हम भी उसको मारने दौड़ेंगे। लेकिन चोर इंसान नहीं है, चोर एक दुर्गुण है। वो उसकी किसी मजबूरी के कारण है। ये बात यहाँ सोचने की आ जाती है, उसको चोरी की आदत क्यों पड़ी है, क्या मजबूरी है। अगर ऐसा सुन के उस चोर को अगर हम बैठा के और उससे पूछें तो उसका कारण पता लगेगा। तुम्हारे समझाने से, तुम्हारे कहने से, उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरी करने से वो चोरी छोड़ देगा। महापुरुष तो अपना पुरुष इसीलिए कही ना कि संत बड़े परमार्थी। वो परमार्थ के लिए ही संत काम करते हैं। और किस प्रकार से बरसात की तरह आके बरसना शुरू कर देते हैं। वो दूसरों की तपन मिटा देते हैं अपना पुरुष लाके। अपना सुख नहीं देखते, दूसरों के लिए, उनको खुशी देने के लिए, सुधार करने के लिए वो अपना नहीं सोचते कि तेरे साथ क्या होगी। कबीर साहब ने वही किया। पता था चोर था, बोला कि मेरी लड़की है, उसके पास सो जा। घर में एक दो खाट थी, कोई आज की तरह से अमीर तो थे नहीं, छोटी सी झोंपड़ी घर होगा। लड़की सोई पड़ी थी, उसके खाट पे जाके लड़की के पास सो गया। तो आए कि बोले कि यहाँ तुमने चोर को देखा? बोला नहीं, ये कौन सो रहा है? बोला तो मेरी लड़की और जमाई सो रहे हैं। चोर को जमाई बना दिया। है किसी में इतनी बात? चोर को जमाई बना दिया। बोला मेरी लड़की और मेरा जमाई सोए पड़े हैं, चले गए कि भाई और तो कोई है ही नहीं, सारा घर ढूंढ लिया। वो जाने के बाद कहने लगे उठ होए, चलने लगे। बोला जाता कहाँ है? मैंने तुझे जमाई कहा है। बुरा भला जो भी है, लड़की पढ़ना दी उसके साथ। उस चोर को इंसान बनाने के लिए कबीर साहब ने अपनी बिना परवाह किए और कह दिया कि जाओ।
ये महापुरुषों की है। महापुरुषों की कितनी आपको ऐसी बातें मिल जाएंगी कि अपना सब कुछ वो न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। एक बाबा भारती नाम के वृद्ध साधु थे, घोड़ा बहुत अच्छा था उनके पास। डाकू खड़क सिंह डाकू था, उनको घोड़ों की जरूरत थी। तो खड़क सिंह रोजाना देखता कि ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। बार बार कोशिश की वो घोड़े को ले जाने की, लेकिन कभी उसको वो चुरा नहीं सका, न ले जा सका। एक दिन उसने सोचा, बाबा भारती जब घोड़े पे चढ़े हुए जा रहे थे, उसने खड़क सिंह ने एक वृद्ध आदमी का बहाना बना के और कहने लगा, भाई मेरे से चला नहीं जाता, मुझे थोड़ी दूर आगे तक बैठा के ले चल। महात्माओं के दिल में दया होती है। उन्होंने सोचा कि बैठा ले, बेचारा इस शरीर से है दुर्बल कमज़ोर। उसने घोड़े पर बैठा लिया। आगे जा कई बार उससे मांग चुका था कि बाबा भारती घोड़ा मुझे दे दे। बोला, घोड़ा नहीं दूंगा, मुझे जान से ही प्यारा है ये। थोड़ी दूर जाते ही उसने क्या किया कि उसको बाबा खड़क सिंह को धक्का दे के नीचे गिर दिया, घोड़े पर खुद सवार होके और जाने लगा। तुमने मुझे घोड़ा नहीं दिया था ना, मैं अब लेके जा रहा हूँ आपसे ये घोड़ा। बोला, खड़क सिंह बात सुन। बोले, हाँ बोलो। बोला, किसी आदमी को ये मत कहना कि मैं बाबा भारती से ये धोखे से घोड़ा छीन के लाया हूँ। ये बात नहीं बताना कि मैंने ये कह के उनसे लिफ्ट मांगी थी कि मुझे घोड़े पर बैठा ले, और कभी ये कह के मैं इस प्रकार से धोखा दे के ले आया, नहीं तो किसी ज़रूरतमंद आदमी का कोई इतबार नहीं करेगा। इसलिए कहे, संत बड़े परमार्थी और घंजू बरसे आ, तपन भुजा में और के अपना पोरसला। उनका नाम सतगुरु है। ये अब सतगुरु पेट कुटे सतगुरु थोड़े हैं लुटेरे जो बैठे। ये धर्म के नाम पर दुकान जो चलाते हैं, ना जिन्होंने गुरु सेवा की, ना भजन बंदगी की, ना कुछ जानते, ना नाम भक्ति, ना सेवा भक्ति, ना प्रेम भक्ति, उनके पास तो धन भक्ति है। इसीलिए धर्म बदनाम होते चले गए। गुरु अगर होते, सच्चे गुरु होते, सच्चे गुरु तो अपना त्याग करते हैं। दूसरों को सुख देने के लिए वो खुद कष्ट उठाते हैं। जितने महापुरुष हुए उनका जीवन देखो। और आजकल तो राजाशाही है, फौज की फौज चलती है संतों के साथ में। किस लिए? डरते हैं संत लोगों से, निर्भय बनाते हैं अपने शिष्यों को। निर्भय हो जाओ, काल से बच जाओगे। सतगुरु मिले थारे सारे दुख बिसर गए। अरे सारे दुख लग गए, बिसर कहाँ गए? इसलिए गुरु गुरु होना चाहिए। गुरु सोई जो भरम मिटा दे, तुम्हारी तकलीफ दूर कर दे। जो गुरु आपको 2 रोटी देने का काम नहीं सिखा सकता, वो तुम्हें मुक्ति कैसे सिखा देगा? नाम भक्ति कैसे सिखा देगा? 2 रोटी का मतलब है तुम्हें नेक रास्ते पर चलने का ज्ञान दे, कि अपनी मेहनत करके अपना कमा के खाओ। जो इंसान अपना कमा के खाता है उसका जीवन पवित्र होता है, विचार शुद्ध होते हैं, और वो अपने जीवन में कभी भी नीचा नहीं देखता। आत्म सम्मान होता है उसके पास। मेहनत हक हलाल की कमाई उसको, उसके चरित्र को बनाती है, जो उसको अंदर से कमज़ोर नहीं होने देती। जो इंसान अंदर से कमज़ोर होता है वो बाहर से भी कमज़ोर होगा, क्योंकि हमारे विचार ही हमें गिराते हैं, विचार ही ऊंचा उठाते हैं। विचारों को शक्ति देने के लिए नाम भक्ति, सेवा भक्ति, सत्संग और गुरु के वचन, इनको अगर जो पूरी मुस्तैदी के साथ अपनाता है, इन पर चलता है, उसी का जीवन सफल और कामयाब होता है। इसलिए गुरु की महिमा पहचानो।
गुरु है क्या? गुरु नाम का नहीं है। गुरु को रीत रिवाज नहीं निभानी हमने। गुरु करना कोई परंपरा नहीं है। गुरु हमारे कल्याण की, हमारे हित की, हमारे जीवन को संवारने और बढ़ाने के लिए है। अगर हम ये गुरु की शरण में जाके फिर भी दलदल में ही पड़े रहे, फिर भी हम वही कर्म करते रहे, तो हमारे दुख कैसे बिसरेंगे? किस प्रकार से ये जीव की मुक्ति होगी? इस आए थे कुछ कम करने के लिए, हमने तो कर्म और ज़्यादा बढ़ा लिए। कर्मों को काटने के लिए गुरु की शरण में जाके जो जो तुम नाम भक्ति करते चले जाओगे, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कर्म धुलते चले जाएंगे और उस पाक साफ और पवित्र होके मालिक के दरबार में प्रवेश पाओगे। जो सदा की मुक्ति, सदा की शांति इस जीव को मिल जाएगी। बार बार संसार में ना आना होगा, न इस काल की जेल में फंसना होगा, और न ये माया के फंदे उसको रोक पाएंगे फिर। इसलिए गुरु की शरण में आने के बाद निर्भय और निश्चिंत होने का रास्ता गुरु भक्ति, नाम भक्ति है। जो गुरु तरीका बताता है उसको अपना के उस पर चला करो। निश्चय रूप से आपको जो हमारा उद्देश्य मनुष्य चोला मिलने का वो पूरा होगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा